हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रखर और स्वागत है आपका हमारे आज के ट्यूटोरियल में जिसमें हम पढ़ेंगे नोड जेएस के बारे में और हम सीखेंगे कि हमारा पहला सर्वर कैसे क्रिएट होता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बाकी सारे वीडियो से, बट आपको ये समझ में आएगी कि नोड जेएस होता क्या है, हम सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और भी कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप देखो ये मैंने नोड जेएस का कोड लिखा है और यहाँ पे अपने console.log लिखा है, ये हाई अवेलेबल। ओके, तो आप सोच रहे हो ये तो जावास्क्रिप्ट है। हाँ, आप सही हो। आपको अगर नोड जेएस सीखना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप रिएक्ट जेएस का कोड ले सकते हो। मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि आप रिएक्ट जेएस का कोड लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, और वही जावास्क्रिप्ट की मदद से हम नोड जेएस का भी कोड लिख सकते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे मॉडल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक मॉडल बना लिया, फिर उसका कोड को एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा, तो मॉडल क्या होता है? मॉडल क्या है? मॉडल एक लाइक स्पेशल फंक्शनैलिटी है जिसका यूज करके आप कुछ कोड लिखते हो और उसको एक्सपोर्ट करते हो। मतलब उसमें स्पेशल सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट आप बनाते हो और उसको मॉडल डॉट एक्सपोर्ट की सहायता से आप उसको दूसरे फाइल में भेज सकते हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी फंक्शन बना दो, मतलब दो फंक्शन बना, फंक्शन हेलो वर्ल्ड या फंक्शन डेटा। ठीक है, आप मॉडल डॉट स्पोर्ट्स लिख के उसको आप एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको उसका नाम लिख सकते हैं। इसे करने का मतलब आप उन सारे फंक्शंस को आप इनकैप्सुलेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर और आप उसको दूसरे फंक्शन में उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो नोड जेएस क्या, नोड जेएस से जावास्क्रिप्ट का ओपन सोर्स रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसका मदद से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को बैकएंड में लिख सकते हैं। मतलब अपने जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से हम सर्वर बना सकते हैं, हम उसको बैकएंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोड.जेएस फ्री होता है, वो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर रन होता है, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकबुक हो गया, सॉरी मैकओएस हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब हम जैसे हमें हमें कोई डायनेमिक पेज कंटेंट बनाना है तब हम नोड.जेएस यूज कर सकते हैं। हमें कुछ फाइल को रीड करना है, राइट करना है। हम जैसे अगर मान लीजिए कोई फाइल को रीड करना है तो उसके लिए मॉडल्स होते हैं, मतलब इनबिल्ट मॉडल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे एफएस हो गया, तो उसकी मदद से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। ओएस हो गया, जिसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और और भी तरीके के मॉडल्स होते हैं और जैसे पाथ हो गया, तो आप कोई भी मतलब फाइल का डायरेक्ट मतलब पाथ नहीं अगर पता करना है तो पाथ मॉडल से आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन कंसेप्ट है हमें सर्वर बनाना सीखना है। ठीक है, तो हम मतलब जैसे हम हमेशा देखते हैं कि ये सर्वर में डेटा जा रहा है, ये सर्वर डेटा भेज रहा है, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो सर्वर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एचटीटीपी मॉडल। तो एचटीटीपी मॉडल का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो ये एचटीटीपी मॉडल होता क्या है? एचटीटीपी मॉडल का यूज करके नोड जेएस डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो एचटीटीपी मॉडल का यूज करके नोड जेएस उस डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो एचटीटीपी मॉडल हम सर्वर कैसे बनाए एचटीटीपी मॉडल से, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्स्ट लेंगे जावास्क्रिप्ट की तरह, कॉन्स्ट एचटीटीपी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो रिक्वायर मेथड का यूज करके हम कोई भी मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इनबिल्ट मॉडल्स, तो एचटीटीपी इनबिल्ट मॉडल है, जरूरी नहीं है कि इनबिल्ट मॉडल को ही इंपोर्ट करने की हम उसको यूज करते हैं। हम कोई मॉडल हम अगर हमने क्रिएट किया तो उसको भी इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज करेंगे, रिक्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एचटीटीपी मॉडल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करेंगे। तो कोई भी अगर सर्वर रन होता है तो ये काफी एक पोर्ट पे रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 पोर्ट का नाम दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्वर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वर ऑब्जेक्ट में हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे http डॉट क्रिएट सर्वर। तो क्रिएट सर्वर मेथड का यूज करके हम सर्वर बनाते हैं और उसने करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, और रिजल्ट। यहाँ पे पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट और दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे रिजल्ट। तो रिक्वेस्ट क्या है, जो हम यूआरएल के थ्रू जो हम यूआरएल भेजते हैं वो हो गया रिक्वेस्ट। ठीक है, और उस यूआरएल पर रिस्पॉन्ड करता हो तो हम रिजल्ट की मदद से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप देखते हो जैसे google.com आप जा रहे हो या कोई भी वेबसाइट w3school.com जा रहे हो और भी फेमस वेबसाइट जा रहे हो, जैसे मेरा कोडिंग चैनल पे कोटेक ज्ञान जा रहा है, तो वहाँ पे एक रिजल्ट मतलब समझ लीजिए अगर जैसे रिजल्ट ऑब्जेक्ट है, वो उस रिक्वेस्ट पैरामीटर्स पे रिस्पॉन्ड करेगा और हमको जो हमको रिजल्ट चाहिए वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे रिजल्ट डॉट इंड, सॉरी, रिजल्ट डॉट इंड, और यहाँ पे आप बैटिक लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे h1 टैग। ठीक है, h1 टैग आप कोई भी टैग यूज करते हो और यहाँ पे लिख सकते हो हेलो फ्रॉम सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद कर दोगे।
इतना हो गया। अब आपने सर्वर का कोड लिख लिया, आपने एचटीटीपी मॉडल का यूज करके आपने पोर्ट डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब सर्वर को रन भी तो करना है। जैसे हमने जो पोर्ट डिक्लेयर किया, मतलब उस पे हमने सर्वर को रन कराना है ना। ये पोर्ट डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये हुआ आपको लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश स्लैश, और दैट मींस इट विल वर्क ऑन लाइक 3000 पोर्ट पे। ये काम करेगा, जो लोकल लोकल होस्ट जो है हमारे सर्वर को रन करेगा, वो 3000 पोर्ट पे काम करेगा, ठीक है। तो अब हमें इस पोर्ट पर लिसन भी तो करना होगा सर्वर को। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वर, सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। और लिसन करने के बाद हम यहाँ पे उसको पोर्ट का वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट डिक्लेयर ऑलरेडी कर रखा है, तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट पास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे पहले से हमने कुछ कोड लिख रखा है उसको, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अब इसका देखते हैं। अब हम जाएंगे लोकल होस्ट से 3000 पोर्ट पे, ठीक है। ये देखो 4000 पोर्ट मैंने पहले यूज किया है, अब इसको वजह से बदल के मैं 3000 कर दूंगा और देखो हेलो फ्रॉम सर्वर आ गया। तो ये था हमारा पहला सर्वर का कोड, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि हमने कोड लिखा, अब बार बार थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे npm i nodemon, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, आप जो भी कोड लिखोगे आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहां पे रिफ्रेश करके आप उस डायरेक्टली पेज को रिफ्रेश करके आप उसको दे सकते हो, ठीक ठीक है। अब आप क्या करोगे, nodemon और वो फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। आप देखो कि ये स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम सर्वर आ गया। अब आप उस कोड में चेंजेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हेलो फ्रॉम कोड टेकर, ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपने वेबसाइट पे जाओ और इसको रिफ्रेश करो, ठीक है, हेलो फ्रॉम कोड टेकर नाम। तो ये होता है नोट का कमाल, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स so that they can also start learning Node.js. We'll see you later. Bye bye.